पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान लिन के साथ उस स्नेक डीमन को मारने के लिए उसके इलाके में पहुंच चुका था, जहां पर आने के बाद स्नेक डीमन उसके ऊपर हमला शुरू कर देता है। लेकिन बातियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक डीमन के साथ फाइट करता है और मार मार कर उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद बातियान ने वहां पर अपना कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। उसी के साथ साथ लिन भी अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। थोड़ी देर तक के यहाँ पर दोनों अपनी कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन करने के बाद लिन ने अपना ब्रेक थ्रू किया था, जिस वजह से वो मार्शल किंग रेल्म के सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस चीज से वो और बातियान दोनों खुश हो जाते हैं और फिर वो यहाँ से आगे के सफर पर निकल चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिन बातियान से कह रही थी कि बातियान तो मुझे हर टाइम दूर भगाते रहते हो, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो और अच्छे से तुम्हारा साथ दे सकूं। बातियान को पता था कि ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही है उतना ही ज्यादा मेरे क्लोज रहना चाहती है। तो वो उसे कह देता है कि देखो, आग से मत खेलो वरना ये आग कभी तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आगे से ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। लिन भी मजाक मजाक में बातियान से कहती है कि अरे बातियान, मैं तो डर गई, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। बातियान कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, तो अब तुम समझ चुकी हो तो चलो कपड़े पहन लेते हैं, हम यहाँ से चलेंगे। अभी हमें बहुत लंबा सफर और तय करना है। बातियान जैसे जा रहा था, लिन उसको देख कर कह रही होती कि कैसा इंसान है, इतनी सुंदर लड़की उसके आसपास रहती है लेकिन तब भी ये पिघलने का नाम ही नहीं लेता। आखिर क्या करूं मैं इसका। इसके बाद वो भी वहाँ से बातियान के साथ आगे बढ़ चुकी थी। वो लोग आगे बढ़ते हुए एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब माउंटेन छोड़ दिया था जहाँ पर से उन्हें वो स्काई फायर वाली फेरी मिली थी। और अब गाँव से होते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। गाँव बड़ा ही सुंदर और कमाल का था, वहाँ पर काफी अच्छी अच्छी चीजें भी बिक रही होती है। लेकिन बातियान को दिखा देता है कि कोई ना कोई बंदा है जो उनके ऊपर नजर रखे हुए है। तो वो लिन से कह देता है कि देखो, यहाँ पर चीजें तो अच्छी हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरत कर रखना। चारों तरफ अगर नजर देते रहोगी ना तो अच्छा होगा। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भागते हुए वो लड़की आती है जो कुछ टाइम पहले बातियान को मिली स्नेक डीमन से बचती हुई। तो उसको देखकर बातियान कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों अकेली लग रही हो, तुम्हारे और भी तो बहुत सारे साथी थे ना, वो सब कहाँ पर चले गए। वो लड़की कहती है कि अरे मैंने तो वो जो डिलीवरी करने का सामान था ना उसको मैंने डिलीवर कर दिया सेक्ट के अंदर, और उसके बाद मैंने लंबी वाली छुट्टी मार ली है ताकि मैं अकेले रहकर अपना प्रैक्टिस कर सकूं। जब भी तुमने वहां पर स्नेक डीमन के साथ फाइट करके उसको हराया था ना, तो मैं तो एकदम हैरान और खुश हो गई थी कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावर है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपनी कल्टीवेशन पे और ज्यादा ध्यान दूंगी। इसी वजह से मैंने छुट्टी ली है और अब अकेले में प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। बातियान कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुमने छुट्टी ली तो ऐसा लेना भी चाहिए क्योंकि कल्टीवेशन पे ध्यान देना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। वो लड़की बातियान से कहती कि बातियान, तुमने स्नेक डीमन को पूरी तरह से तो खत्म कर दिया था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा वापस आ जाए गांव वालों को परेशान करने के लिए। बातियान कहता है कि अरे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको खत्म किया, उसका स्पिरिट कोर तक के निकाल कर अपने पास रख लिया, चिंता मत करो, वो नहीं आएगा दोबारा यहाँ पर किसी को भी परेशान करने के लिए। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे गाँव वालों को इतने बड़े स्नेक डीमन की मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए। साथ ही उस लड़की का नाम मिस वेन था। बातियान उससे कहता है कि मिस वेन, तुम्हें पता है कि असल में इस गांव में क्या हुआ था। ये गांव बड़ा ही शांत शांत लग रहा है, उतनी ज्यादा यहाँ पर चहल पहल नहीं है जैसे कि यहाँ पर अक्सर गांव में हुआ करती है। जिस पर मिस वेन बताती है कि इस गांव में ना अक्सर मॉन्स्टर का हमला होता रहता है। जब भी कोई मॉन्स्टर आता है तो अपने सामने आने वाले जितने भी इंसान होते हैं सभी को मारकर खा जाता है। इस वजह से गाँव के अक्सर लोग यहाँ पर बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं। जब तक कोई जरूरी काम ना हो गया तो ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि तुम्हें ये गांव कितना ज्यादा शांत लग रहा होगा। ये सारे मॉन्स्टर उसी माउंटेन से आते हैं जहाँ पर स्काई फायर मिलता है। लिन उस लड़की से कह रही थी कि तुम यहाँ पर आई हो, क्या तुम भी उसी माउंटेन पे जाना चाहती हो अपना प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए? जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वो जगह बहुत अच्छी है। लेकिन मिस वैन कहती कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यहाँ पर आई हूँ क्योंकि कल एक ऑक्शन होने वाला है तो उसको अटेंड कर सकूँ, उसी ऑक्शन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हर बार यहाँ पर जितने भी ट्रेजर होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा एक कमाल का भी ट्रेजर आ जाता है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा तक ना हो। तो इस बार भी क्या पता वैसा एकदम खतरनाक वाला ट्रेजर बिकने के लिए आ जाए, तो मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। लिन बातियान से कहते हैं कि बातियान क्यों, क्या कहते हो, क्या हमें भी चलना चाहिए उस ऑक्शन में? बातियान भी कहता है कि वैसे कुछ खास काम तो अभी है नहीं अपने को, तो ठीक है फिर चलते हैं ऑक्शन में, क्या पता कुछ कमाल की चीज वहाँ पर खरीदने को मिल जाए। इसलिए मिस वेन जो होती है वो बातियान को एक होटल के पास लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रात गुजार
गुजार सकते हो, कल जैसे सुबह होगी ना तो मैं तुम्हें ऑक्शन में ले जाऊंगी। वो लोग जैसे होटल के अंदर आए थे उन्हें वहाँ पर दो बंदे दिखाई देते हैं। लिन में से एक के बारे में बताती है कि ये तो इस पूरे के पूरे जो एम्पायर है उसमें क्या 10th नंबर का डिसाइपल आता है और इसका नाम वू वांग है। ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया? क्या ये भी कल के ऑक्शन के लिए ही यहाँ पर आया हुआ है क्या? वू वांग जैसे ही लिन को देखता है वो उससे कहता है कि अरे लिन, तुम यहाँ पर, बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, कैसी हो तुम? लिन भी यहाँ पर उससे बात करने लगती है और उसको ग्रीट भी कर रही थी। वू वांग लिन से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम भी ना यहाँ पर उसी ऑक्शन के लिए आई होगी जो कि कल होने वाला है। वो ऑक्शन मैंने सुना है बड़ा कमाल का होगा, तो ऑक्शन में जाने से पहले क्यों ना हम दोनों यहाँ पर थोड़ी बैठ कर दारू वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा हमारा। क्यों, क्या कहती हो? आइडिया बढ़िया है ना? लेकिन लिन अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसी और के साथ ही यहाँ पर आई हूँ जिसके साथ ही मैं पीना पसंद करूंगी। तो माफ कर देना, तुम यहाँ पर किसी और के साथ दारू वगैरह पीना चाहते हो तो पी लो, इससे मिलो। इसका नाम है बातियान, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हम दोनों जहाँ पर भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। तो मैं बातियान के साथ ही यहाँ पर ऑक्शन में आई हुई हूँ, हम दोनों यहाँ पर साथ में रहने वाले हैं। वू वांग की चलकर लाल हो गई थी कि ये कौन बचकाना यहाँ पर आ गया जो लिन के साथ इतना ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। लिन तो उसके ऊपर दीवानी है, बच्चा दिखता है ये मेरे सामने, वैसे ये है कौन? इसके बारे में पहली बार सुना है, एक मौका मिले मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बातियान को समझ आ चुका था कि इस वू वांग की मेरे को देखकर अच्छी वाली जल रही है, तो वो उसको और जलाने की लंबी सी अंगड़ाई लेता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि लड़कियों आ जाओ मेरे साथ, मैं थक चुका हूँ तो कमरे में चलते हैं। और वो भी फुल एटीट्यूड के साथ विराट कोहली जैसा उसको वू वांग को धक्का मारते हुए आगे निकल जाता है कि बाप से पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना। इस चीज को देखकर वू वांग बहुत ज्यादा भड़क चुका था, लेकिन तब भी वो बाहर के मन से कह देता है कि अगर आप लोग एक साथ जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो कंफर्म थी कि वू वांग ऐसा तो शांत नहीं बैठने वाला, उसकी जलकर लाल हो चुकी थी बातियान को देखकर, तो वो उसको ऐसे चैन से रहने नहीं देगा। अब बातियान रात को आराम से अपना कमरे के अंदर लेटा हुआ था, लेकिन तभी उसे घर के बाहर कोई दिखाई देता है जो चुपचाप उसके ऊपर नजर रखे हुए था। ये देखकर बातियान घबरा जाता और फटाक से घर के बाहर आ जाता है ताकि देख सके कि कौन उसके ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन बातियान काफी जगह ढूंढता है लेकिन वो इंसान उसको वहाँ पर दिखाई ही नहीं देता। बातियान कहता है कि क्या पता वो इंसान था कि मॉन्स्टर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मॉन्स्टर हो जिसके बारे में सुनकर गांव वाले लोग डर जाते हैं। ऐसा हुआ तो उस मॉन्स्टर को पकड़ना पड़ेगा, वरना और भी कई सारे गांव के लोगों की ये जान ले सकता है। वैसे ये आया कहाँ से ये मॉन्स्टर और कहाँ चला गया? काफी देर तक ढूंढने के बाद भी बातियान को मॉन्स्टर नहीं मिलता तो वो रिटर्न चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑक्शन शुरू हो चुका था। सारे लोग वहाँ पर ऑक्शन खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक और बंदा आया हुआ था जो बातियान को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। वो अपने एल्डर के साथ आया था तो एल्डर उससे पूछते हैं कि क्या आप इसको जानते हैं? तो वो बंदा बताता है कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ, इसके साथ जो लड़की है ना, मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि उसको अपनी रानी बना सकूं, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया। बहुत मारा था उसने मुझे इस टाइम पे, इसलिए मुझे ये दोबारा मिल गया है तो मैं इस बार उसको नहीं छोड़ूंगा। बातियान ने अपने इतने दुश्मन बना के रखे हैं कि वो कहीं पर भी क्यों न चले जाए उसका कोई ना कोई पुराना दुश्मन तो निकल कर आ ही जाता है। उस बंदे के साथ एक लड़की भी होती है। वो उस बंदे से कह रही थी कि देखो अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए ना तो तुम वो लड़की लेना, लेकिन वो जो लड़का बातियान है ना उसको मेरे लिए छोड़ देना। बड़ा ही कमाल का और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है मुझे ये। जिस पर वो बंदा भी उस लड़की से कहता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बातियान को दे दूंगा, मुझे तो बस इस लिन से मतलब है। बातियान को भी थोड़ा थोड़ा डाउट कि ये लोग आखिर है कौन जो काफी टाइम से मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, लगता है इनका भी गेम बजाना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर वो होस्ट वाली लड़की आती है जो कि इस ऑक्शन को कराने वाली है। वो सभी का यहाँ पर वेलकम कर रही थी। वो सबसे पहले बेचने के लिए वहाँ पर एक एल्केमी फर्नेस को बाहर निकालती है जो कि बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइम का एक फर्नेस है और उसको लिंगबाओ केव से बाहर निकाला गया जो कि बहुत टाइम पहले हुआ करती थी। इस वजह से इसके अंदर किसी भी चीज को रिफाइन किया जाए तो वो बहुत अच्छे से रिफाइन होगा। तो इसकी स्टार्टिंग कीमत है 1000 स्पिरिचुअल स्टोन। जिसको भी चाहिए वो इस पर बोली लगा सकता है। बातियान सोच में पड़ जाता है कि अरे वाह ये फर्नेस तो अच्छा है लेकिन ये बड़ा सस्ते में नहीं बिक रहा, तो ठीक है मैं इसकी बोली लगाता हूँ। वो वहाँ पर सीधा 1000 की बजाय 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन लगा देता है कि मैं 10,000 देता हूँ इसके लिए। पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर हलचल मच जाती है कि अबे ये गधा है क्या, इसने 1000 की चीज के लिए 10,000 सीधा कीमत लगा दी। किसी ने तो इसके ऊपर कीमत लगाई तक नहीं थी। बड़ी अमीर पार्टी लगता है ये, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे पैसे और स्पेशल स्टोन होंगे इसके पास। होस्ट वायलेट की बाकी लोगों से पूछती है किसी और को भी बोली लगाना है इस पर, अगर कोई बोली नहीं लगाता है तो ये जो फर्नेस है वो जाता है बातियान को। किसी और की बोली ना लगाने पर
वो फर्नेस बातियन को मिल जाता है। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे और भी आइटम आते हैं, सभी को लोग अलग अलग बोली लगाते हैं, जिसको जो चाहिए था वो मिल जाता है। इसके बाद होस्ट वाली लड़की कहती है कि अब आ रहा है यहाँ पर हमारा ऑक्शन हाउस का सबसे कमाल वाला ट्रेजर। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने कभी स्पिरिट बॉडी के बारे में सुना है कि आखिर वो क्या चीज होती है। सारे के सारे लोग एकदम हैरान कि आखिर ये स्पिरिट बॉडी क्या होता है। किसी किसी को पता था तो वो कह रहा था कि स्पिरिट बॉडी तो बड़ी कमाल की चीज है, क्या वो भी इस ऑक्शन हाउस में आ रहा है, बड़ा मजा आएगा, हम तो उसको खरीदेंगे। इसके बाद वहाँ पर बोली लगाने के लिए एक लड़की को लेकर आया जाता है जिसकी बॉडी एकदम ज्यादा प्योर और पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई थी। वो बेचारी लड़की बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि उसको जबरदस्ती पकड़कर यहाँ पर लाया गया है ताकि इसको बेच सके। सभी ठगियों के मुंह में पानी आ जाता है कि अरे वाह, हम तो इसके ऊपर बोली लगाएंगे, चाहे कितना भी कुछ बेचना क्यों ना पड़ जाए, हम तो इसको खरीद कर ही रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। होस्ट वाली लड़की कह रही थी कि ये हमारे आज के ऑक्शन की सबसे खास चीज है, तो इसकी कीमत भी सबसे ज्यादा होगी। जिसके पास जेब गरम है ना, वही इस पर बोली लगाए। गरीबों की अब बारी खत्म हो चुकी है। जो भी इसे खरीदेगा, जो भी इसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये लड़की कितनी ज्यादा प्योर है। तो यहाँ पर शर्माओ मत और जितना हो सकता है उतनी बड़ी कीमत लगाओ इसके ऊपर। सारे लोग बस उस लड़की को देख रहे थे, उसी के साथ साथ बातियन भी बस उस लड़की को देख रहा होता है। वो कहता है कि अरे यार, ये तो लड़की सांस भी ले रही है ना, तो इसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा है। आखिर ऐसी कोई लड़की हो भी सकती है क्या? मैंने इस लड़की के बारे में नहीं कभी पहले सुना, नहीं कभी देखा। जो भी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे ये। तो बातियन भी सोच में पड़ जाता है कि वो इस लड़की को खरीदे या नहीं खरीदे। लेकिन इस एपिसोड में हमें नहीं बताया जाता कि बातियन उस लड़की को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।